शान्तं शान्तिविदं कुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहित भवत्यैक्लव्यं प्रभुं नित्यावादविहीनबोधजनकं सत्ये सदा निष्ठितं कमलीलाङ्घ्रिप्रियग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सद्गुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान तपोनिष्ठ व आत्मनिष्ठ संत महापुरुषों एवं साध्वी बहनें एवं आए हुए भक्त प्रेमियों, आप सभी ने महापुरुषों का विचार बड़ा ही सुंदर श्रवण कर रहे थे। मुझे भी इस अवसर में कहने का मौका दिया गया है। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि गला खराब है, सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों का आग्रह है, मैं दो शब्द कहूँगा। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा था, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने राज्य में अच्छा राज्य कर रहे थे। उनके 4 रानियां थी। 3 रानी बड़ा ही सुंदर थी और एक रानी जो सांवली थी लेकिन स्वभाव की अच्छी थी। तो एक दिन तीनों रानी जो सुंदर थी, उसने अपने राजा से कहा कि राजा साहब, आप हम तीनों को नहीं चाहते हैं जितना उस सांवली जो आपकी पत्नी है आप उसे चाहते हैं। हम भी तो आपकी पत्नी हैं। तो राजा साहब ने कहा कि मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, समय आने पर आपको उत्तर दे दूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद चारों रानियों को बुलाया और कहा कि यहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना भी है आप इसे ले लो। जो 3 रानियां थी जो सुंदर थी, वो लोग हीरे जवाहरात सोना चांदी तो ग्रहण कर लिए, अपना लिए। तो जो सांवली थी जिससे वो ईर्ष्या करती थी, वो रानी कहा मुझे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आप चाहिए और आपके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो जो रानी थी वो वस्तु को ग्रहण नहीं किया, छोड़ दिया, त्याग दिया और अपने पति देव के पास बंदगी करके उसे लिपट गई। आप केवल मुझे चाहिए। तब राजा साहब ने कहा कि आपके स्वभाव और इनके स्वभाव में कितना अंतर है। आप केवल संसार की चीजों को पसंद करती हो, मुझे पसंद नहीं करती। और ये मुझे समर्पित है,
अपने जितने भी क्रियाकलाप है वो मेरे उद्देश्य करती है, समर्पण भाव है। लेकिन आप लोगों के अंदर समर्पण भाव नहीं है। यही कारण है कि आप लोग उतना मुझे प्रेम नहीं है। प्रेम उनसे है जो मुझ पर आश्रित है। तो उसी प्रकार हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारा जीवन भी सफल हो और दूसरा का जीवन सफल हो। यदि आप साहब को चाहते हैं, यदि अपने आप को चाहते हैं, तो साहब भी यही बात कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा हो रहो सब कुछ सुख तेरे पास। चाहते हो, मुझे प्रेम करते हो, मेरे प्रति आपका जीवन समर्पण है, समर्पित है, तो संसार की जितनी भी चीजें हैं उनकी आशा त्याग दो, छोड़ दो, तभी मुझे प्राप्त कर सकते हो। यदि संसार की वस्तुओं के प्रति प्रेम है, लगाव है और उन्हीं के प्रति भक्ति है, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो निष्काम भाव, निष्काम कर्म करो, फल की आशा मत करो। और इंसान का कर्म ही इंसान को शैतान बना देता है। इंसान का कर्म ही इंसान को भगवान बना देता है। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे हम अपने को प्राप्त करें। लेकिन हम केवल संसार की चीजों को ही मांगते हैं। मंदिर हो, चाहे गुरु जी के पास जाए और मांगे, तो गुरु जी के पास भी मांगते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में धन धान्य वैभव प्राप्त हो। और संत स्वतः ही वैभव विहीन है, वो तो संपत्ति को त्याग करके संत बने। अगर घर की संपत्ति मोह माया को नहीं त्यागते, कि ये सीट में जो बैठे हुए हैं, जो गद्दी में बैठे हुए हैं, वो आज बैठे रहते हैं। आप जैसे नीचे जमीन पे ही बैठते, उसने तो संसार के आशाओं को त्याग दिया है, तभी वो ऊंचे मंच में बैठे हुए हैं। और उन्हीं से हम मांगते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो, हम सुखी रहें। तो ये किसके लिए मांग रहे हैं? आप संसार की वस्तु ही मांगते हैं। हमें ऐसे कर्म करें, ऐसे भाव रखें, आप अपने जीवन को ही सुधार लें। मांगो मत, परिश्रम से सब कुछ मिल जाएगा। परिश्रम करो, और वो भी परिश्रम भाव के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो। जो भी कार्य करो, जो भी कर्म करो, उस पर भाव रखो। कुछ बातें, कुछ ऐसे कर्म थे जो आज हम कपिल जी का हम याद कर रहे हैं। उसने ऐसा कर्म किया है, जो ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, जो आज हम उनके कुछ अंश गुण को हम याद कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे कर्म करना चाहिए जो हमारा जीवन भी सफल हो। तो हम उसे प्राप्त करना है जो जिससे हमारा जीवन सफल हो। तो हमें संसार की चीजों को
त्याग देना है। जो तू चाहे मुझको, यदि अपने आप को चाहते हो, उस भगवान को चाहते हो, उस साहेब को चाहते हो, तो संसार की आशाओं को त्याग दो। तभी हमारा जीवन, आपका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा हम इस संसार में रह करके हम विदा हो जाएंगे। जैसे जंगल में फूल खिलता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, वह कोई मंदिर में नहीं जाता, न कोई किसी महापुरुष के चरणों में चढ़ाता है, वह फूल खिलता है और झड़ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा भी जीवन वैसे ही है। यदि हमारे जीवन में सुगंधित नहीं है, गुण नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। जैसे जंगल के फूल खिला हुआ और झड़ जाता है, तो ऐसे हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छे हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा जीवन अच्छा हो, तभी हमारा जीवन आदर्श बन सकता है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।